यूपी बोर्ड क्लास इंटर सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज चल रही थी 11.2 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। इसका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा है कि निम्नलिखित रेखा युग्मों के बीच का कोण ज्ञात करो। तो ये रेखाओं के समीकरण दे रखे हैं। एक रेखा का समीकरण ये दे रखा है, एक रेखा का समीकरण ये दे रखा है। तो इन दोनों रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात करना है। तो मैंने आपको इसकी बेसिक वीडियो में बताया था, जब दो रेखाएं हुआ करती थी, एक रेखा हुआ करती थी r बराबर a1 प्लस लैम्डा b1, ये एक रेखा होती थी। मैंने इस रेखा की तुलना इससे करा दी है, r बराबर a1 प्लस लैम्डा b1, और दूसरी रेखा की तुलना करा दे रहा हूँ r बराबर a2 सदिश a2 प्लस म्यू टाइम्स ऑफ सदिश b2। तो ये दो रेखाएं थी हमारे पास, ये दो रेखाएं थी हमारे पास। तो दो रेखाओं के बीच का कोण मैंने पढ़ाया था कॉस थीटा बराबर सदिश b1 डॉट सदिश b2 बटे b1 का मैग्नीट्यूड और b2 का मैग्नीट्यूड। तो ये मैंने पढ़ाया था, दो रेखाओं के बीच का कोण। ये दो रेखाएं हुआ करती थी, ये दो, तो इनका बीच का कोण जो था वो ये रेखा किसके समांतर हैं इस बात पर डिपेंड कोण करता था। ये b1 b2 पर कोण डिपेंड करता था, b1 और b2 पे, इस पर डिपेंड करता था। तो मीन्स b1 का मान ये है और b2 का मान ये है। तो b1 और b2 के मान दिए हुए, यहाँ लिख भी दे रहा हूँ। जब तुलना कर देंगे तो जहाँ जो b1 है, जो सदिश b1 है, वो b1 का मान है 3i। जब इससे तुलना होगी लैम्डा के स्थान पर लैम्डा a1 ये, तो b1 के स्थान पे ही तो 3i प्लस 2j प्लस 6k, और b2 के स्थान पर सदिश b2 के स्थान पे ये है, ये i प्लस 2j प्लस 2k। तो जब मैंने दो रेखाओं के बीच का कोण पढ़ाया था, इन दो रेखाओं के r1 बराबर a1 प्लस लैम्डा b1 और r बराबर a2 प्लस म्यू b2, इन दो रेखाओं के बीच का कोण b1 और b2 पे डिपेंड किया करता था। और क्या होता था, cos थीटा बराबर b1 डॉट b2 अपॉन b1 का मैग्नीट्यूड और b1 का मैग्नीट्यूड, इनके मैग्नीट्यूड से भाग हो जाता था इसमें। ठीक, तो यहाँ b1 और b2 के मान पता है, तो हम इन दोनों रेखाओं के बीच का कोण निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर माना गया है, माना दोनों रेखाओं के बीच का कोण थीटा है। ठीक, तो cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी निकल के, cos थीटा आ जाएगा निकल के b1 b2 दोनों का डॉट प्रोडक्ट मीन्स 3i प्लस 2j प्लस 6k, ये तो b1 है, और इसका डॉट प्रोडक्ट कराएंगे b2 से, b2 है i प्लस 2j प्लस 2k, इससे डॉट प्रोडक्ट हो रहा है इसका, दोनों का डॉट प्रोडक्ट अपॉन, अब इनके परिमाण चाहिए हमारे लिए, मॉड इसका परिमाण b1 का 3i प्लस 2j प्लस 6k, ये b1 का परिमाण है, और b2 का परिमाण, b2 है i प्लस 2j प्लस 2k, तो इसके परिमाण से भाग होगा इसमें। ठीक, तो ये चीज़ आप लोगों की समझ में आ गई होगी, ये सूत्र मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। तो यहाँ से cos थीटा की वैल्यू आएगी निकल के, इधर लिखे दे रहा हूँ, cos थीटा का मान होगा, जब इनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो i डॉट i बन हो जाएगा, 3 रह जाएंगे, 3 एकम 3, यहाँ पर 1 है, 3 एकम 3, i डॉट i तो बन हो जाएगा। फिर i डॉट j भी 0 हो जाएगा, i डॉट k भी 0 हो जाएगा। फिर j का होगा, j डॉट i भी 0 होगा, j का j से होगा केवल, 2 दूनी 4 प्लस 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 के 4। ठीक है, और इसकी cos थीटा का हम जो मान जो भी आएगा निकल के वो धनात्मक मान लेते हैं, पॉजिटिव वैल्यू इसकी। तो यहाँ से j डॉट j तो बन हो जाएगा, 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, k डॉट k तो बन हो जाएगा, तो 12 ये हो जाएंगे, अपॉन इसका जब परिमाण होगा तो वो होगा अंडर रूट में 3 3 9 प्लस 2 दूनी 4 प्लस 6 6 36, ये होगा, और रूट में ही यहाँ से i के गुणांक का स्क्वायर 1 एकम 1 प्लस 2 दूनी 4 प्लस 2 दूनी 4, तो ये होगा कॉस्ट, इसकी धनात्मक वैल्यू, इसकी पॉजिटिव वैल्यू। तो यहाँ से cos थीटा इज इक्वल 12 4 16, 16 और 3 19, तो ये हो जाएंगे अपॉन में नीचे रूट में
ये हो जाएंगे 49 तो ये हो गए, और रूट में 4 4 8 और 1 9 ये हो गए। ये दोनों पे रूट है, मल्टीपल में एक के अंदर ही लिख लिया, एक रूट के अंदर मैंने, ठीक है। तो कॉस थीटा का मान आ जाएगा निकल के, इसकी पॉजिटिव वैल्यू धनात्मक मान, तो यहाँ से 19 बटे ये 7 इसका आ जाएगा और 3 इसका, तो ये आ जाएगा 19/21, ये आ जाएगा कॉस थीटा का मान, ठीक है। तो जो थीटा का मान होगा कॉज इधर जाके इनवर्स में हो जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू थी तो पॉजिटिव वैल्यू ही है ही, अब मॉड हटा लेंगे यहाँ से, अगर निगेटिव होता तब भी पॉजिटिव वैल्यू ही लेते इसकी, तो ये हो जाएगा कॉज इनवर्स 19/21। तो इन दोनों रेखाओं के बीच का जो कोण होगा वो ये होगा दोनों रेखाओं के बीच का कोण, थीटा बराबर कॉज इनवर्स और 19/21, ठीक। तो इन दोनों रेखाओं के बीच का कोण आया निकल के। तो मैं समझता हूँ अभी ये क्वेश्चन आप लोगों के समझ में आ चुका होगा, क्योंकि ये फार्मूला भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ और इसे कैलकुलेट भी अभी कर दिया मैंने, ठीक। तो इस वीडियो में इतना ही, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मेरे द्वारा पढ़ाई जाने वाली इस वीडियो को यार दोस्तों में भी शेयर कर दिया करो, जिससे गरीब और कमजोर वर्ग के छात्र भी इस निःशुल्क, सस्ती और मुफ्त शिक्षा से लाभान्वित हों और भविष्य में एक अच्छे गणित छात्र के रूप में जाने जा सकें। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।